आज की बात अब हर शाम सोमवार से शुक्रवार 8:30 बजे से। दो राज्यों में अब राज्यसभा को लेकर भी चर्चा हम कर लेते हैं। 3 सीटों के लिए आज वोटिंग हो रही है, जिसमें झारखंड की 2 सीट और मिजोरम की 1 सीट शामिल है। झारखंड की 2 सीटों पर 3 उम्मीदवार हैं, तो वहीं पर मिजोरम की 1 सीट पर 2 उम्मीदवार हैं, अपनी दावेदारी ठोक रहे हैं। सबसे दिलचस्प मुकाबला झारखंड में है, जहां पर जेएमएम की ओर से बैद्यनाथ राम ताल ठोक रहे हैं। हालांकि उनकी जीत तय है, क्योंकि जेएमएम के पास 34 वोट हैं और उसमें से 28 वोट उनको मिलने हैं। 6 एक्स्ट्रा जो बचेंगे, तो वहीं टक्कर कांग्रेस के प्रणब झा और निर्दलीय परिमल नाथ वानी के बीच हो रही है, क्योंकि कांग्रेस के पास 16 वोट हैं। अब कांग्रेस को जीत के लिए 12 वोटों की जरूरत है, यानी कि सभी सहयोगी दलों के इनको वोट चाहिए होंगे, जिसमें जेएमएम के 6 होंगे, आरजेडी के 2 होंगे, लेफ्ट के 4 होंगे, जिस पर वो निर्भर करते हैं। निर्दलीय परिमल नाथ वानी को एनडीए का सपोर्ट मिला है, जिनके पास 24 विधायक है, यानी कि उनको सिर्फ और 4 वोट चाहिए। अब वो 4 वोट कैसे वो जुगाड़ करेंगे, यही अपने आप में सबसे बड़ा सवाल है। सज्जन जी, सबसे इंटरेस्टिंग झारखंड है, आज क्या होने जा रहा है, आपका आकलन क्या कहता है? देखिए, इसमें प्रणव झा की सीट फंसी हुई है, जो कांग्रेस के उम्मीदवार है। चूंकि 28 ये वोट चाहिए, तो 28 वोट के लिए बीजेपी के पास 24 ही हैं। देखिए, वहाँ पे जो इंडिया अलायंस है, इंडिया ब्लॉक है, उसके पास है संख्या, लेकिन सवाल ये है कि हमेशा से देखा गया है कि क्रॉस वोटिंग कांग्रेस के अपने विधायकों में, क्षेत्रीय विधायक की तो बात छोड़ दीजिए, असम से लेके उड़ीसा से लेके आप बिहार तक देख लीजिए, वो काफ़ी ज़्यादा रही है। तो वैसी स्थिति में ये बीजेपी ने जो इंडिपेंडेंट परिमल नाथ वानी जी को दिया है, वो 3 बार राज्यसभा के रहे हैं, रिलायंस के साथ उद्योग जगत से जुड़े रहे हैं, हर पार्टी में उनके अच्छे अच्छे मित्रवत संबंध हैं। तो वैसी स्थिति में क्या क्रॉस वोटिंग 4 विधायकों की होगी या 4 से ज्यादा लोगों की? नहीं, पर इसमें एक बहुत बड़ी इंटरेस्टिंग बात यह है कि प्रणब झा, जिनको कि वहां से उम्मीदवार बनाया गया, दरअसल कांग्रेस के संगठन को देखते रहे हैं। और अगर संगठन से जैसा मुझे नहीं लगता है कि खास करके उनके नाम पर बहुत ज्यादा क्रॉस वोटिंग होगा, होने का कुछ भी हो सकता है। लेकिन अगर इसके बावजूद कि सांगठनिक व्यक्ति को अगर चुनाव में उतारा गया और उसके बाद भी क्रॉस वोटिंग हो जाती है, मुझे आपकी बात याद आ गई, मुझे सर की बात याद आ गई। चेतना, अंतर आत्मा जो कहेगी उसी बात को मानेंगे। आज एमएलए विधायक उसी हिसाब से वो वोट करेंगे। उसके लिए थोड़ा इंतजार कीजिए, क्योंकि रिजल्ट तो आ ही जाएंगे थोड़ी देर बाद, और कल इस पे चर्चा होगी। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, चंद्रचूड़ जी, सज्जन जी आपका भी।